नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैक ऑटो में। आज हम बात करने वाले हैं GD&T के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डेफिनेशन ऑफ GD&T, GD&T पैरामीटर एंड GD&T सिंबल के बारे में बताऊंगा। साथ ही फॉर्म टॉलरेंस को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है व्हाट इज GD&T। सो GD&T क्या है? GD&T आप इसको मैं अगर इजी वे में डिफाइन करूँ तो ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग इज अ सिस्टम फॉर डिफाइनिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंजीनियरिंग टॉलरेंस एंड रिलेशनशिप। सो GD&T क्या होता है? ये एक सिस्टम है जो कि डिफाइन करता है इंजीनियरिंग ड्राइंग को। ठीक है, कैसे करता है? थ्रू सिंबल। उसमें बहुत सारे सिंबल्स दिए रहते हैं जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा 14 पैरामीटर्स के बारे में। तो उसमें बहुत सारे सिंबल रहते हैं जिसके थ्रू आप इजीली अंडरस्टैंड करते हो कि इसकी हमें प्रोडक्शन कैसे करनी है, इसको हमें इसकी क्वालिटी चेक कैसे करेंगे, जो भी कंपोनेंट बनेगा उसकी क्वालिटी चेक कैसे करेंगे। सो इट यूजेस अ सिंबॉलिक लैंग्वेज ऑन इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कंप्यूटर जनरेटेड 3 डायमेंशनल solid model that explicitly describe nominal geometry and its allowable variation। सो वही है दोस्तों, जो भी जो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, बात करें तो वो कंप्यूटर जनरेटेड 3D सॉलिड मॉडल, जैसे ऑटो कैड की भी हो गई, सॉलिड वर्क्स की हो गई, कैटिया की हो गई। सो उसमें जो नॉमिनल ज्योमेट्री होती है, नॉमिनल जो वैल्यू होते हैं और वो कितना वेरिएशन हो सकता है उसमें, सो ये सब कुछ GD&T डिस्क्राइब करता है। सो बात आती है बेनिफिट्स ऑफ द प्रॉपर यूज ऑफ GD&T। सो दोस्तों, GD&T का अगर आप प्रॉपर यूज कर रहे हो तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक्चुअली जो छोटी कंपनियां होती हैं उनको तो लगता है कि भाई GD&T पैरामीटर यूज करते हैं तो हमें बहुत सब कुछ हमें कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मैन पावर लग रही है या बहुत सब कुछ लग रहा है। बट जो बड़ी कंपनियां होती है वो पहले से GD&T को कंट्रोल करके चलती है और उसका फ़ायदा ये होता है कि वो बहुत सारे पैसे बचा लेते हैं, अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं और कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है उसको बिल्कुल ऑन टाइम पूरा भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बेनिफिट्स हैं, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप इसको देख भी सकते हो। GD&T या वाइटल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीनिंग ऑफर अ नंबर ऑफ मेजर एडवांटेज लाइक सेविंग मनी। GD&T enhance designing accuracy by allowing for appropriate tolerance that maximize production for many projects. The process provide extra bonus tolerance further increasing cost effectiveness। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, जैसे जो ITI और डिप्लोमा या फिर जो बंदे उससे भी 12th बेस पे भी जॉब करते हैं क्वालिटी या स्टैंडर्ड रूम में, तो उनको उनको भी दिक्कत ना हो उसके लिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। सो अब दोस्तों बात करते हैं GD&T सिंबल्स और जो GD&T पैरामीटर है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टॉलरेंस। दोस्तों GD&T को पार्टों में बांटा गया है। लाइक आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ टॉलरेंस में फॉर्म टॉलरेंस, प्रोफाइल टॉलरेंस, ओरिएंटेशन, लोकेशन, रन आउट। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म टॉलरेंस को ही एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, बाकी और जितने रिमेनिंग आपके बच रहे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले GD&T में क्या होता है? GD&T में 14 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो फॉर्म के ग्रुप में कितने आते हैं? 4 आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक, इसमें स्ट्रेटनेस हो गया, फ्लैटनेस हो गया, सर्कुलरिटी हो गया, सिलेंड्रिसिटी हो गया। ठीक है, और ये इसके सिंबल दिए हुए हैं। तो ये सिंबल्स आप जब कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसकी। तो वहाँ पे भी आपको टॉलरेंस जो इंटरव्यू लेता है वो बोलता है कि फ्लैटनेस इसकी आप सिंबल लिख के बताओ, तो आपको वहाँ पे लिख के दिखाना होता है। तो इसको एक बार अच्छे से अपने वो देख लेना। सो बात हम अभी फॉर्म टॉलरेंस की बात करेंगे। तो फॉर्म टॉलरेंस में सबसे पहला है अपना स्ट्रेटनेस। ठीक है, स्ट्रेटनेस के बारे में हम बात करेंगे। सो स्ट्रेटनेस क्या होता है? इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लाइन वेयर ऑल द एलिमेंट ऑफ अ लाइन आर कोलिनियर
In general, there could be a two line within which all the points on a line lie. ठीक है दोस्तों. सो इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइन. मतलब जो स्ट्रेटनेस है वो क्या है, एक लाइन की विशेषता है. ठीक है, जहाँ एक रेखा के सभी एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स को हिंदी में अवयव बोलेंगे, वो क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं. ठीक है. अब क्या होता है, समान रूप से ऐसी दो रेखाएं हो सकती है जिनके भीतर एक रेखा के सभी बिंदु हैं. जैसे स्ट्रेटनेस हो गई. ठीक है, स्ट्रेटनेस किसकी होगी, जैसे कोई सिलेंडर है तो कितना सीधा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप देख सकते हो कि आपने जो प्लंजर डायल से आपने इसको मेजर किया, आपने प्लंजर डायल को थ्रू द सिलेंडर पे आपने मूव किया उसको. ठीक है, तो वहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन आएगा. डिफ्लेक्शन बोले तो एक मतलब एक माइनस में एक प्लस में आएगा. मतलब आपकी जैसे मान लो 0 पे आपने सेट कर दिया तो हो सकता है वो 5 माइक्रोन और 10 माइक्रोन ये भी हो जाए, तो टोटल कितनी हो गई, मतलब 0 से स्टार्ट किया और 10 माइक्रोन तक गया तो 10 माइक्रोन हो गया. ठीक है, तो ये वही दर्शाता है कि समान रूप से ऐसी दो रेखाएं हो सकती है. मतलब जो एक सबसे ऊपर सबसे जो सबसे बड़ा मिला, जैसे 10 माइक्रोन पे हो गया तो उससे एक लाइन खींच दो और एक 0 पे खींच दो, तो क्या हो गया, समान रूप से ऐसी दो रेखाएं हो सकती है जिनके भीतर एक रेखा के सभी बिंदु हैं. तो उस 10 माइक्रोन के अंदर सारी बिंदु वो सारी बिंदु क्या हो रही है, लाई कर रही है. तो ये होती है स्ट्रेटनेस. इसको आप देख लो, इसको आप लिख लेना. ठीक है. सो दूसरी होती है फ्लैटनेस. इसको हम बोलते हैं समतल. फ्लैटनेस मीन्स क्या होता है, समतल. तो फ्लैटनेस इज अ मेजर ऑफ सरफेस फॉर्म कंपेयर्ड अगेंस्ट इटसेल्फ. ठीक है, इंडिकेटिंग ऑल द पॉइंट अलोंग द सरफेस लाई ऑन द सेम प्लेन. दोस्तों ये भी जैसा मैंने अभी आपको स्ट्रेटनेस बताया वैसे ही फ्लैटनेस है. इसमें क्या होता है, समतलता स्वयं की तुलना में सतह के रूप का एक माप है. यह दर्शाता है कि सतह के सारी बिंदु एक ही तल में स्थित है. मतलब आप यहाँ पे आप इस ड्राइंग के थ्रू आप समझ सकते हो कि जैसे ये एक फ्लैट एरिया है, इसको हमने फ्लैट है, आपको दिख रहा है फ्लैट है बट वो फ्लैट है नहीं. सो उसमें क्या होता है कि जो थोड़ी वेवीनेस है वो ये दर्शाता है कि वो क्या होना चाहिए, सभी एक ही तल में होनी चाहिए. ठीक है दोस्तों, ये मैंने जो दूसरा मेरा इमेज है वो जैसे आप CMM हो गई, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, इससे आप मेजर कर रहे हो तो इस पर आप इस पर पॉइंट ले लो. जैसे ये जो रेड कलर का दिख रहा है इस पर पॉइंट लिया हुआ है, तो जो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम जो गैप है उसकी क्या होती है, फ्लैटनेस होती है. ठीक है दोस्तों. अब नेक्स्ट है सर्कुलरिटी या राउंडनेस. दोनों एक ही होता है. सर्कुलरिटी मतलब घेरा और राउंडनेस मतलब गुलाई. तो सर्कुलरिटी या राउंडनेस इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोजली द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट approach that a mathematically perfect circle. Roundness apply in two dimensions such as the cross section circle along a cylindrical object such as shaft or cylindrical roller for a bearing. दोस्तों जो सिलेंडरी सर्कुलरिटी होती है वो, अब देखो मैं पहले हिंदी में बता दूं, वृत्ताकार या गोलाई इस बात का माप है कि किसी वस्तु का आकार, किसी वस्तु बोले तो जैसे आपने यहाँ पे सिलेंडर लिया या कोई सिलेंड्रिकल रोलर लिया, वो क्या होना चाहिए, अगर उसको आप किसी वस्तु का आकार गणितीय रूप से पूर्ण वृत्त मतलब पूर्ण सर्कल के कितना निकट आता है. ठीक है, तो ये होती है. मतलब जैसे आपका एक सिलेंडर है तो उसकी क्रॉस सेक्शन है, उस पर आपने एक सर्कल लिया. ठीक है, तो वो कितना एक परफेक्ट सर्कल जो बिल्कुल 0 में उसके कितना निकट आता है, दैट इज ए सर्कुलरिटी या राउंडनेस. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो. दोस्तों लास्ट हमारा सिलेंड्रिसिटी. सिलेंड्रिसिटी इज अ 3 डायमेंशनल टॉलरेंस दैट कंट्रोल the overall form of a cylindrical feature to ensure that it is round enough and straight enough along its axis. दोस्तों सिलेंडर है वो क्या है, 3 डायमेंशनल टॉलरेंस है जो कि ये
निर्धारित करता है, सुनिश्चित करता है कि अ, बेलनाकार एक थ्री आयामी मतलब थ्री डायमेंशनल टॉलरेंस है, यहाँ पे सही सूरता गलत हो गया, जो एक बेलनाकार विशेषता के समग्र रूप को नियंत्रित करती है कि वो जो सिलेंडर है वो ये सुनिश्चित करता है कि अलोंग द एक्सिस वो सिलेंडर कितना सीधा है, ठीक है, और उसमें एक राउंडनेस भी या फिर सर्कुलरिटी भी आता है कि वो कितना अपने उस पे कोलिनियर है, बोले तो कितना वो एक परफेक्ट सर्कल बनाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं तक। जय हिंद,